ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र, कोई ना कोई बात ज़रूर कहते हैं। जो सुन लेता है और गुण लेता है उसका जीवन एक अमृत तुल्य स्वाद को प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ग्रेस यानी अपना स्वयं का निरीक्षण नहीं करते, इससे दूर रह जाते हैं। हमें अपने आप को ऊंचा बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के बारे में सिर्फ बातें करते रहोगे तो तुम्हारी बातें कोई नहीं करेगा। मेरी नसीहत को बड़े अच्छे से समझ के जाना कि वो इतना बड़ा आदमी है, वो इतना पैसा कमा लेता है, इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन। इन सारी बातों से आपका कुछ भी नहीं होगा। जो होगा उसका होगा। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, बात ये है। आज की नीति में कह रहे हैं कि हर देखी सुनी बात को सच मत मान बैठना, और हर देखी और सुनी बात को कहीं कहने भी मत चले जाना। कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग करना चाहिए। पहले नीति समझना, फिर एक कथा से जोड़ूंगा आपको जो आज बड़ी प्रासंगिक है। हर सुनी बात को और हर दिखे दृश्य को सत्य मत मान बैठना। कई बार सही नज़रिया नहीं होता और आप सही चीज़ को गलत समझ बैठते हो। कई बार ये होता है कि अपन नज़रिया सही नहीं करते और गलत चीज़ को अपन सही मान बैठते हैं। नहीं, नज़रिया जागृत करो। आज बहुत ही गंदा नज़रिया, और खैर माहौल भी वैसा गंदा हो गया है कि आप कहीं स्टूडेंट्स के आपके वहाँ जाएं और एक लड़का किसी लड़की के साथ कॉफ़ी पी रहा है, सबसे पहले आपके मन में एक ही बात आएगी, पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, देखो ये लड़का लड़की गलत काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने वहाँ जाकर के देखा कि वो कौन है? वो सगे भाई बहन थे। अपना वहाँ नज़रिया ही नहीं गया, अपना वहाँ नज़रिया, आपको नज़रिया ठीक करना है। एक कथा मुझे आज याद आ रही है। एक बहुत बड़ा और गहरा समुद्र जिसमें क्रूज जाना था, एक बहुत बड़ा शिप जाना था, और हस्बैंड वाइफ और उसकी एक बेटी, 3 लोग थे। बेटी को घर पर एक मेड के वहाँ छोड़ दिया और हस्बैंड ने वाइफ से फोर्स किया कि चलो चलते हैं। अंदर क्या था, क्या बात थी, किसी को नहीं पता। हस्बैंड वाइफ गए, वहाँ एंजॉय किया, बट किस्मत समझ लें या कर्म समझ लें, बड़े से ग्लेशियर से वो शिप टकरा गया और डूबने की कगार पर आ गया। ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें, और लेकिन जो बचाने के यंत्र थे वो भी बहुत संसाधन कम थे। सब उतरते गए भागा दौड़ी में, वो हस्बैंड वाइफ पीछे रह गए। वाइफ दौड़ नहीं पा रही थी, हस्बैंड दौड़ रहा था लेकिन उसको टोक रहा था, चलो चलो। करते करते एक सीन ये आया कि उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई कि एक ही जन आ सकता है, अब हमारे पास जगह फुल हो गई, आप 2 आओगे तो ये जो छोटी सी नाव है ये डूब जाएगी, सभी डूब जाएंगे, एक ही आ सकता है। हस्बैंड वाइफ ने कुछ बात करी और हस्बैंड ने वाइफ को धक्का मारा और पुश करके कूद गया। सभी ने वो दृश्य देखा और
हस्बैंड की आंखों में यद्यपि आंसू थे, लेकिन लोगों को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ क्या। और वो आ गया, वाइफ उसमें डूब के मर गई, लाश भी नहीं मिली। जब घर आए तो लोगों ने बताया उसको कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया वहीं पर, और इवन एक पुश करके उतरा, धक्का मार के वो। और वो बेटी उस समय 6-8 साल की थी। जिंदगी भर उसने अपने पिता के बारे में यही सोचा कि मेरे पिता ने गलत किया। और उसके पिता जब से दृश्य हुआ तब से दुखी से रहने लगे। सारे नगर के लोगों ने उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा। और जब उसकी बेटी 45-50 साल की हुई तब वो आदमी खत्म हो गया। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गया। और जब वो प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर गया, उसके मरने के बाद बेटी आई। पिता से उसने बहुत नफरत करी कि तुम मेरी माँ को क्यों मारा आपने। लेकिन एक दिन जब वो घर उसका था, वो सफाई कर रही थी, उसने देखा कि एक डायरी थी जो पिता की डेली डायरी थी। तो उसकी माँ की मृत्यु के बाद पिता ने हर पेज उसकी माँ के लिए लिखा, और सबसे पहले पेज में लिखा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मुझे भी तुम्हारे साथ मरने की इच्छा थी, लेकिन तुम्हारे को जो असाध्य रोग था और डॉक्टर ने कहा था कि केवल 10 दिन बचे हैं, 10 दिन से ज़्यादा जिएगी नहीं। और फिर अपन ने बैठ कर के बात करी और तुमने कहा कि अगर मैं बचूंगी तो मैं तो मरी जाऊंगी, मेरी बेटी को कौन संभालेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा। फिर मैंने कहा तुमसे कि अपन दोनों मर जाते तो बेटी की परवरिश कौन करेगा। तब निर्णय लिया कि मुझे यहीं छोड़ दो और तुम बेटी को देखना। और मैं तुझे धक्का मार के अगर नहीं कूदता तो मैं शायद समुद्र में ही गिर जाता, बर्फ में ही गिर जाता। वहां तक पहुंचने के लिए जो तुमने मुझे बचाने के लिए भी तुमने अपनी मृत्यु के समय सपोर्ट किया, काश मैं तुम्हारे साथ ही मर जाता तो ठीक था। मैं हर दिन मरता हूं, लेकिन बेटी के लिए जी रहा हूं, और बेटी मुझे पसंद नहीं करती, और मैं उसको बता नहीं सकता कि तुमको बीमारी थी। जब बेटी ने पन्ने पलटाए तो कागज आंसुओं से गीले हो गए। क्यों गीले हो गए? बेटी को उस दिन सच मालूम चला। दुनिया को, लोगों को मालूम नहीं चला, लेकिन बेटी ने पूरी जिंदगी भर अपने पिता से नफरत करी। अगर उस बेटी का नजरिया सही होता तो शायद वो पिता से नफरत नहीं करती। यही गलती आप लोग करते हो। आप लोग किसी की बातों को, किसी के शब्दों को सही नजरिए से क्यों नहीं देखते हो? जो बात आपने सुनी है, जरूरी नहीं है कि वो आपके नजरिए से सही ही हो। चलिए एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके और मेरे बीच में मैं एक संख्या लिखता हूं 6 की। 6 बनाता हूं मैं आपके मेरे बीच में जमीन पे। आपको क्या दिख रहा है? 9। अगर कोई इस तरफ सीधे हाथ से दिखेगा तो वो बोलेगा कि हिंदी के बड़े ऊ की मात्रा है। कोई सीधे उल्टे हाथ से देखेगा तो बोलेगा कि छोटे ऊ की मात्रा है। क्या सभी सही रहे हैं अपने नजरिए से? लेकिन लिखने वाले का नजरिया क्या था? बोलने वाले का नजरिया क्या था? उस बोलने वाले का जो नजरिया था, लिखने वाले का जो नजरिया है, वो 6 का ही है। आप 9 मान लो या 19 मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये गलती आप लोग करते हो। यहीं से आपके अंदर की आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता, सामाजिकता सब टूटती है। कई बार सामने वाले के अभिप्राय को भी समझो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग अपने बीच की छोटी छोटी बातें समझ नहीं पा रहे हो ना, तो ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता बड़ा नहीं रह पाएगा। एक दूसरे को समझाने की अपेक्षा एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझना सीखो। जिस दिन आपके अंदर ये समझदारी आएगी, आपका नज़रिया एकदम दुनिया से अलौकिक होगा, और वो ऐसा नज़रिया होगा जहाँ आप बैठोगे वहाँ आप सर्वप्रिय बनोगे। आप चीज़ को उस ढंग से देख पाओगे। कई बार ये होता है कि एक छोटी सी गलती होती है, लोग आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं।
आप कहते हो कि मैंने पहली बार गलती की है, लेकिन लोग फिर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते विश्वास? बोले यार तो फिर गलती करेगा, और आप अपना नज़रिया बनाते हो कि नहीं भाई ऐसा मत करो। ये मेरी बात ध्यान रखना, हर सुनी बात को, हर दिखे दृश्य को सत्य मत मान बैठना। कई बार सही नज़रिए की कमी के कारण आप गलत चीज़ों को भी सही मान बैठते हो। कई बार गलत नज़रिए के कारण आप सही चीज़ को भी गलत मान बैठते हो। आज एक फेज चल रहा है पूरी दुनिया में, हर कोई अपने आप को लव बर्ड्स बनाना चाहता है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इनमें आजकल के बच्चे जो जेनजी थे वो इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, एक रॉन्ग अट्रैक्शन है, और वो रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी लाइफ के पूरे डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देता है रॉन्ग पाथ पर। अपना नज़रिया सही रखो। कोई लड़का बहुत सुंदर सी गाड़ी में लेके एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स लेके घूम रहा है, ये मत मान बैठना कि वो बड़ा आदमी है। ध्यान रखना, जो दिखाता है वो बड़ा आदमी होता नहीं है। जो जिसके पास होता है वो दिखाता नहीं है। जिनको एक्सपोज करने की आदत होती है ना, इसका मतलब उसमें दम नहीं है। किसी एक बहुत बड़ी कॉलोनी के बाहर बोर्ड लगा था कि पॉर्श एरिया में कॉलोनी, ले व्यू, लेक व्यू, सुनना ध्यान से, ओनली 2 प्लॉट्स लेफ्ट। इतनी प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है और केवल 2 ही प्लॉट बचे हैं, तो आदमी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। जो लड़का या लड़की एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, सब झूठ है। सच की ओर आओ। जो समय जिस काम का है उस समय वो काम करो, और पुराने बुजुर्गों की नसीहत आज के समय में काम में लेना पड़ेगी। जब 14, 15, 16 साल का बच्चा अपना जोड़ा ढूंढने निकलता है बाजार में, आप लोगों की भाषा में गर्लफ्रेंड, एक 15 साल का बच्चा अपना जोड़ा ढूंढने बाहर निकलता है, तो जब वो ढूंढने निकल ही रहा है तो क्यों ना अपन ही बना के दे दें। आप ही बना करके दे दोगे तो बिगड़ेगा नहीं। पुराने लोग क्या करते थे, 13-14 साल में गौना कि ये जाएगी और ये जाएगा, ठीक है। शादी करते थे 17 साल में, उसको ठिकाना मिल जाता था, उसको ठिकाना मिलता था कि चलो कोई है, तो अंदर का जो मन था वो शांत रहता था। आप लोग आज के समय में कर सकते हो, नॉट अ वेरी बिग डील। बच्चे जो आपका काम कर रहे हैं वो आप फिर से कर सकते हो। पुराना जो ज़माना था वही आगे काम आएगा। हम अपने नज़रिए को सही करें। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक बच्ची को एक बच्चे ने इस ढंग से फंसाया, वो समझ ही नहीं पाई, और वो बड़ा आकर्षक ढंग था। उसने फ़ोन लगाया, जैन बच्ची थी, कि हेलो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, हम नहीं करना चाहते। नहीं, आपका कोई काम कुछ आप बताइए, आप अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम मंत्रालय से हैं। और डीपी में वो सब लगा के रखा था। लड़की ने सोचा कि एक इनकम, साइड इनकम, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और लड़के ने उसको 2 महीने बाद 21,000 रुपये वापस कर दिए, 2 हफ्ते बाद। लड़की सोचती है इतना बढ़िया बात चालू करी कि और बताइए सर कैसा। उसने 21,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उसने इस बार उसको 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पहुँचते पहुँचते कहानी बात पर चालू हो गई कि मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में तुमको राष्ट्रपति से भी हेल्प कराऊंगा। लड़की बहुत अच्छी थी, उसके पास जो पैसा आया उसने गरीबों में लगाया। धीरे धीरे लड़के ने उसको पटाया और कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद उसने उसको यूज़ किया और कई जगह बेचा, कई जगह बेचा। लड़की के पास कोई साधन नहीं बोलने के लिए, उसकी फैमिली ने बहुत ढूंढा। 1-1.5-2 महीने बाद वो लड़की मिली, बहुत बहुत परेशान। और उसने बताया कि ऐसी कई लड़कियां हैं जो 4 साल में 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है, और 4 उसके अलग अलग पति हैं।
ये एक समय का गलत पाथ चूज करना लाइफ के लिए डिजास्टर की ओर ले गया। अपने बच्चों को और खुद को संभालें, संवारें, समझाएं कि बेटा गलत चीज़ से अट्रैक्ट मत होना। जो जैसा दिख रहा है वैसा हो ज़रूरी नहीं है। झूठ का आकर्षण बहुत ज़्यादा चल रहा है। चीज़ों को अपने ढंग से नहीं, चीज़ों को उनकी परिस्थितियों से समझें। अगर आपने सामने वाले की परिस्थिति से किसी चीज़ को समझा है तो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। हर जगह मेरी इस नीति के सूत्र को, सही बात को हर जगह लगाना, हर जगह लगाना, स्पर्श करना। कि कई बार हम व्यक्ति की परिस्थिति नहीं समझते। एक बच्चे ने समोसा चुरा लिया और लोग उसको मार रहे हैं। पूछा गया उससे, बेटा तुमने समोसा चुराया? वो बच्चा कहता हाँ हाँ मैंने दूसरी बार चुराया है, पहली बार तो किसी ने पकड़ा ही नहीं था। बोले क्यों चुराया है? बोले मेरे माता पिछले 6 दिन से लापता हैं, मेरी छोटी बहन है 1 4 साल की, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये समोसा उसके लिए लेके जा रहा हूँ। शायद उस बच्चे का चोरी करना बहुत अच्छा था, शायद उस आदमी का अपनी पत्नी को धक्का देना बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि उसके पीछे उसकी कोई सोच थी। आप लोगों से मेरा यही कहना है, अपने आप को राइट एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड से जोड़ें, अच्छे और बेस्ट नज़रिए से जोड़ें। हर बात को उसके सही नज़रिए समझें। जो आपके मन में चल रहा है उससे कभी किसी चीज़ को सच मत मानना। मैंने बहुत बार धोखा खाया है, लोगों ने बहुत बार मुझे गलत समझा है। आप लोगों की बारी है कि कहीं ऐसा धोखा आपके साथ ना हो। जो दिख रहा है वो सच हो ज़रूरी नहीं, जो आपने सोच लिया है वही सच हो ज़रूरी नहीं। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति है, हर वस्तु की अलग अलग परिस्थिति है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है। क्यों ना हम अपने आप को सही नज़रिए से जोड़ें, और सही नज़रिए से कैसे जोड़ें? सही नज़रिए से ऐसे ही जोड़ें। कहीं ऐसा ना हो जाए आने वाला कल आपका जो आज सुखद दिन है वो दुखद अंत की ओर ले जाए। अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखना और अपना नज़रिया सही रखना। एक पिता अपनी बेटी को हृदय से लगाता है, उसका नज़रिया बेटी का रहता है। कोई दूर से देख रहा हो तो वो यही सोचेगा कि बुढ़ापे में क्या कर रहा है। समझना, कई कई पिता और पुत्री बड़े फ्रैंक भी होते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि अरे गलत कर रहे हैं। कई बार सगे भाई बहन आपको समेत शिखर जी के पर्वत में हाथ पकड़े मिल जाएंगे। भाई बहन को खींच रहा है कि चल चल जल्दी चल, और आपको लग रहा है बताओ यहाँ पर भी आके ये काम कर रहा है। आपने परिस्थितियाँ समझी नहीं हैं, परिस्थितियाँ समझें और अपने नज़रिए को सही करने का प्रयास करें। जीवन आपका सफल ज़रूर बनेगा। इस नीति को जीवन में उतारना कि अपना नज़रिया सही कैसे रखें, तब कहीं जाकर के आप कोई बड़ी उपलब्धि जीवन में हासिल कर पाएंगे। ऐसा समझिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की